हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन बात करेंगे न्यूमोमीडियस्टिनम और डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन की। तो न्यूमोमीडियस्टिनम का मतलब क्या होगा? एयर इनसाइड द मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ की जो नेक का इनलेट है, आपका इनलेट से लेकर जो नीचे डायफ्राम तक का एरिया है बिटवीन द लंग्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? मीडियस्टिनम। तो एयर जब मीडियस्टिनम में आती है तब क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोस्टली ट्रोमेटिक ऐसा होता है, ठीक है, ट्रोमेटिक ऐसा होता है। दूसरा कारण होता है यूजुअली पीसीपी निमोनिया। पीसीपी निमोनिया के अंदर जो मिडिल साइड में सर्कुलर सिस्ट होती है वो फट सकती है ना, उस कारण से न्यूमोमीडियस्टिनम कॉमन उसमें होता है। तो पहला साइन इसके अंदर आता है कंटिन्यूस डायफ्राम साइन। कंटिन्यूस डायफ्राम का मतलब क्या हुआ? ये एक्सरे आप देखिए अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, एक मिनट, यस। तो ये डायफ्राम आपको दिख रहा होगा, दिस इज राइट हेमी डायफ्राम, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हेमी डायफ्राम। तो वहाँ पे आपको वो बीच में जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो नहीं होगा। राइट हेमी डायफ्राम टू लेफ्ट हेमी डायफ्राम एक पूरी लाइन ही आपको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे एयर रहती है ना। तो बिलो द हार्ट यहाँ पे एयर होगी, यहाँ पे एयर होगी सब जगह पे, बिलो द हार्ट एक एयर होगी। तो वो आपको ये लाइन और ये लाइन साथ में एक लगेगी जुड़ी हुई है, क्योंकि बोलोगे कंटिन्यूस डायफ्राम साइन, ठीक है। कंटिन्यूस डायफ्राम साइन आप देखते हैं, आप क्या बोल दोगे? दिस इज न्यूमोमीडियस्टिनम। फिर आता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा मीडियस्टिनल जो न्यूमो है उसके अंदर यूजुअली पाया जाता है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का मतलब हो गया स्किन बीनीथ द, मतलब एयर बीनीथ द स्किन। तो स्किन के नीचे आपकी एयर है, तो यूजुअली आप जब न्यूमोथोरेक्स होता है, आप ट्यूब डालते हो, तब उसकी लीकेज के कारण भी ऐसा हो सकता है। और न्यूमोमीडियस्टिनम का भी एक साइन होता है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, मतलब स्किन के नीचे जब आप उसको टच करते हो या प्रेस करते हो तो चढ़ की आवाज़ आती है। जैसे आप बोल सकते हो कि पॉलीथीन को आप जब रगड़ते हो तो वैसी आवाज़ आती है, ठीक है। इसको क्रेपिटेशंस भी बोल सकते हो आप, है ना। तो न्यूमोमीडियस्टिनम का साइन क्या हो गया? सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। फिर आता है एयर अराउंड द पल्मोनरी आर्टरी। एयर अराउंड द पल्मोनरी आर्टरी, तो ये आपका जो आयोटा है, आयोटा है पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो यहाँ पे आपको एक रिंग टाइप दिखती है, दिस इज अ रिंग टाइप। क्या बोलेंगे? रिंग अराउंड द आर्टरी साइन, रिंग अराउंड द आर्टरी साइन। फिर आता है एयर अराउंड द अओर्टा। जो अओर्टा है आपकी, उसके अराउंड भी यहाँ पे एयर होती है। तो यहाँ पे आपको अओर्टा नहीं दिख रही, क्योंकि मीडियस्टिनम होता है, यहीं पे अओर्टा ऐसे घूम रही होती है, यहाँ से राइज होकर ऐसे घूम रही होती है, नीचे जा रही होती है। तो यहाँ पे आपको आर्च पूरा नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे जब एयर आ जाएगी तो आपको आर्च लगभग यहाँ पे दिखता है। इसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर आर्टरी साइन, ट्यूबुलर आर्टरी साइन। पल्मोनरी आर्टरी के आसपास है, उसको क्या बोला मैंने? रिंग अराउंड द आर्टरी साइन। इसको क्या बोला मैंने? ट्यूबुलर, क्योंकि साइज मोटी है, आपको एक ट्यूब सी यहाँ पे दिखती है, ट्यूब आर्टरी साइन हो गया, ठीक है। फिर आता है एयर एंटीरियर टू पेरिकार्डियम। ये ये हार्ट है आपका, हार्ट की तरफ पेरिकार्डियम होती है। जब लेटरल व्यू आप एक्सरे करवाते हो तो आपको जो हार्ट वाली जो शेडो दिखती है उसके आगे बिल्कुल ट्रांसलूसेंट एरिया दिखता है, एयर आपको दिखती है, ठीक है। तो लेटरल व्यू के अंदर ऐसा होता है। दूसरा रेट्रोस्टर्नल एयर, मतलब स्टर्नम के जस्ट नीचे भी आपको एयर दिखेगी, मतलब वही आप सेम सही मान सकते हो आप दोनों को। तो एयर एंटीरियर टू पेरिकार्डियम में रेट्रोस्टर्नल एयर साइन, दोनों एक ही बात हो गई। लेटरल डेक्यूबिटस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब चल रही है यहाँ पे, जब न्यूमोमीडियस्टिनम और न्यूमोथोरेक्स का डिफरेंशिएट उससे कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एयर भरी हुई है, तो ये न्यूमो मिडिल साइड के अंदर जो प्लूरा है उसके अंदर एयर है या मीडियस्टिनम में एयर है, तो आप उसको लेटरल डेक्यूबिटस करवा दो, ठीक है। कौन सा कराओगे? इस साइड में एयर रहेगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट डेक्यूबिटस कराओगे, तो एयर आपके ऊपर नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, ठीक है। तो मीडियस्टिनम की एयर जो होती है वो लेटरल डेक्यूबिटस व्यू के अंदर डिस्प्लेस नहीं होती। न्यूमोथोरेक्स की एयर एंटी ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन, ठीक है। डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन, इवेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो डिफिनेशन को आप अच्छे से याद रखना। दिस इज अबनॉर्मल कंटूर ऑफ डायफ्राम, अबनॉर्मल कंटूर ऑफ डायफ्राम डोम, abnormal contour of diaphragm dome without any disruption of diaphragmatic continuity, without any disruption of diaphragmatic continuity। यूजुअली क्या होता है कि जब लोअर लोब कोलैप्स होता है या इफ्यूजन होता है, ठीक है, और मैंने हर्नियाज आपको बताए थे, हर्निया के अंदर भी ऐसा होता है, तो आपकी जो डायफ्रागमेटिक कंटिन्यूटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। डोम चला जाएगा लेकिन डायफ्रागमेटिक कंटिन्यूटी भी साथ में डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन डायफ्रागमेटिक इवेंट्रेशन में ऐसा नहीं होता। इवेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? ये डायफ्राम यहाँ पे है, आपको एक यहाँ पे हंस टाइप दिखते हैं, हंस यहाँ पे दिख जाएगी कि डायफ्राम, दूसरा डायफ्राम छोटा सा आ गया फिर वापस कंटिन्यू हो गया, या फिर ऐसे यहाँ पे हो गया और एक डायफ्राम ये हो गया, या फिर कभी कभी एक डायफ्राम आपको दिख रहा है और साथ में एक डायफ्राम और आपको दिखेगा, जिसको अपन डबल डायफ्राम कंटूर भी बोलते हैं। डबल डायफ्राम कंटूर, डबल डायफ्राम बॉर्डर भी आपको यहाँ पे उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मैंने आपको बता देता हूँ उससे पहले, बाद में अपन वापस डायफ्राम इवेंट्रेशन की बात करेंगे। तो 3 साइन होते हैं, पहला डबल डायफ्राम बॉर्डर या डबल डायफ्राम कंटूर साइन, तो वो हो गया इवेंट्रेशन में अभी बताया। एक होता है डबल हार्ट बॉर्डर।
डबल हार्ट बॉर्डर राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, ये भी ध्यान रखना। डबल हार्ट बॉर्डर यदि राइट साइड में है तो वो लेफ्ट लोअर लोब कोलेप्स में होगा, दैट इज लेफ्ट लोअर लोब कोलेप्स। और डबल हार्ट डेंसिटी साइन एक होता है, डबल हार्ट डेंसिटी साइन यहाँ पे होता है, जो राइट साइड में होता है वो होता है आपका लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। याद रखना, राइट साइड में है डबल डेंसिटी साइन उसको बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट में वो होगा। और डबल हार्ट बॉर्डर जो लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पे होगा, वो कि लेफ्ट जो लोअर लोब है उसका जो यहाँ पे लंग कोलेप्स के कारण आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंटेशन की वापस। तो इवेंटेशन में एक पॉइंट आप याद रखना, यूजुअली ए पार्ट ऑफ डायफ्राम इज इन्वॉल्व, फुल डायफ्राम कभी इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, पार्ट ऑफ द डायफ्राम का मतलब मैंने बोल दिया कि दिस इज द राइट हेमी डायफ्राम, दिस इज लेफ्ट हेमी डायफ्राम। तो कुछ पार्ट या तो कुछ पार्ट यहाँ इन्वॉल्व होगा, या हो सकता है कि एक साइड का पूरा डायफ्राम इन्वॉल्व हो, मतलब हेमी डायफ्राम इन्वॉल्व हो, तो इसको अपन कंप्लीट इवेंटेशन भी बोल देते हैं। या तो थोड़ा सा होता है यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऐसे, तो यहाँ पे पार्शियल इवेंटेशन होगा, और पूरा ही यदि ऐसे हो गया डायफ्राम तो उसको कंप्लीट इवेंटेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, दूसरा आता है वीकनेस और पैरालिसिस। अब इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि एक होता है डायफ्रामेटिक वीकनेस और डायफ्रामेटिक पैरालिसिस। उसके अंदर डायफ्राम का डोम है वो पूरा ही ऐसा हो जाता है। आपका जो आपका इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी व्यू, कोई भी आप इंस्पिरेटरी व्यू कराओगे तो भी डायफ्राम आपका ऐसे ही रहेगा, पूरा ही ऐसे रहेगा कि यहाँ पे डायफ्राम पैरालिसिस हो गया है ना, तो हेमी डायफ्राम यूजुअली अफेक्टेड हो गया। इवेंट्रेशन यूजुअली क्या होता है कि पार्शियली होता है, जब तक कंप्लीट नहीं होता पार्शियली मेनली होता है। कंप्लीट हो तो फिर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि कंप्लीट इवेंट्रेशन है या फिर सच में वो डायफ्राम पैरालिसिस है ना। तो उसके अंदर जो आपका डायनेमिक यूएसजी होती है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर सीटी वगैरह करवा के, या फिर हिस्ट्री के हिसाब से आपको उसको कंपेयर करना होता है। अब डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिलेटरल हो सकता है, आइदर राइट आइदर लेफ्ट, या फिर बाइलेटरल भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बाइलेटरल के कॉजेज के अंदर आपका आता है टॉक्सोप्लाज्मा एंड सीएमवी, जो आपके जो ड्यूरिंग जो डिलीवरी जो इन्फेक्शन होते हैं उस कारण से ऐसा हो जाता है। इसमें आता है आपका टॉक्सोप्लाज्मा एंड साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन, उसके अंदर बाइलेटरल इवेंट्रेशन पाए जाते हैं। यूनिलेटरल इवेंट्रेशन आपका ट्राइसोमी 13, 14, 15, 18, ट्राइसोमी 13, 14, 15 और 18 के अंदर होता है। इसके अलावा एक होता है बैकविक वाइडमैन सिंड्रोम, बैकविक वाइडमैन सिंड्रोम, उसके अंदर भी आपका जो है वो यूनिलेटरल इवेंट्रेशन पाया जाता है। अब बात करें अपन लोकेशन ऑफ डायफ्राम की, इवेंटेशन की लोकेशन किस तरह से होती है। तो अलग अलग डायफ्राम के जो इवेंटेशन के टाइप्स है उसमें अलग तरीके से होती है। पहला मैं बात करूँ कंजेनाइटल टाइप, तो कंजेनाइटल टाइप यूजुअली एंट्रोमीडियल डायफ्राम होता है। कंजेनाइटल इवेंट्रेशन होगा वो एंट्रोमीडियल, यहाँ पे कुछ मतलब होता है, यूजुअली ऐसा होता है, मतलब यूजुअली जो कंजेनाइटल डायफ्राम इवेंट्रेशन वो यूजुअली एंट्रोमीडियल होते हैं। फिर आता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब आइट्रोजेनिक है ना, जो एक्वायर्ड वाले मेनली लेफ्ट हेमी डायफ्राम होगा। और टोटल ओवरऑल में बात करूँ, ओवरऑल भी लेफ्ट साइड ही मोर कॉमन यहाँ पे होता है। तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों को मिला दूँ मैं, ओवरऑल बात करूँ तो भी लेफ्ट साइड मोर कॉमन होता है, लेकिन कंजेनाइटल के अंदर आपका मेनली जो एंट्रोमीडियल पार्ट होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है। एक्वायर्ड के अंदर लेफ्ट पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक्सरे के अंदर चेस्ट एक्सरे की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्सरे में मैंने आपको एक साइन बताया, दैट इज डबल डायफ्रामेटिक कंटूर साइन, डबल डायफ्रामेटिक बॉर्डर साइन। कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैंने आपको बता दिया। आपको डबल हार्ट बॉर्डर होगा लेफ्ट साइड में, उसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट लोअर लंग कोलेप्स। और डबल डेंसिटी साइन राइट साइड में होगा तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। और डबल डायफ्रामेटिक बॉर्डर है तो इवेंट्रेशन। ठीक है।